हेलो एवरीवन, सीधा मुद्दे पे आते हैं। क्लास 10 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। कुछ लोगों को 80% अबव, कुछ लोगों को 90% अबव मार्क्स मिले होंगे। उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनको एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं मिले हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग क्लास 12 में जरूर अच्छा करना। क्लास 10 तो फिनिश हो गया, अब इसके आगे क्या? क्या आपको कोई ऐसा करियर गाइडेंस चाहिए जिससे आप लोग कोई अच्छे कोर्स में एनरोल हो सके, ताकि बाद में आप लोगों को रिग्रेट ना हो? तो मेरे पास ऐसे टोटल 5 ऑप्शन है। इन 5 में से एक ऑप्शन को चूज करके आप लोग अपने फ्यूचर में बहुत अच्छे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, या तो आप लोग ऐसी जगह पे पहुंच सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है अवनीश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग अवनीश मिश्रा 9th एंड 10th। तो बच्चों, 10th के बाद सबसे पहला जो पड़ाव आता है आप लोगों के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आता है। तो बहुत सारे लोग जेई का एग्जाम देंगे या तो बहुत सारे लोग नीट का एग्जामिनेशन देंगे। लेकिन बच्चों, इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देने के पहले आपको बहुत सारे टीचर्स ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे आप लोग क्लास 11th और 12th की भी पढ़ाई करिए। बच्चों, क्लास 11th और 12th का फाउंडेशन की पढ़ाई करके आप लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। आप जरा सोचिए कि आपने 12th में 90% स्कोर कर लिया तो क्या फायदा उसका? उस 90% के बेसिस पे आपको कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिलने वाला है, एक्सेप्ट देन कोई बी ग्रेड कोर्स में आप एनरोल हो सकते हैं। बाकी एक प्रोफेशनल कोर्स में जाने के लिए आपको कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन का ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो बेटर होगा कि आप लोग उन टीचर्स को मत सुनिए, या तो उन टीचर्स को डिस्कार्ड करिए जो 11th और 12th की पढ़ाई करवा रहे हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पर्पज से ही जाइए। या तो आप जेई में एनरोल हो जाइए या तो नीट एग्जामिनेशन में एनरोल हो जाइए। आप किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करिए। और भूलिए मत कि इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करते समय आप लोगों का फाउंडेशन भी क्लियर करवाया जाता है। वो टीचर इतने वेल एजुकेटेड और इतने वेल प्रोफेशनल होते हैं कि आप लोगों के फाउंडेशन का ध्यान रखते हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करिए, आप लोगों का फाउंडेशन भी क्लियर होता हुआ चलेगा। तो पहला ऑप्शन आप लोगों के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन आता है, वेदर इट इज जेई और नीट। आप लोग कहीं पे भी एनरोल हो जाइए। दूसरा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम सिर्फ और सिर्फ जेई और नीट का एग्जामिनेशन देंगे, बाकी कोई एग्जाम नहीं देंगे। बच्चों, आप लोग अपने स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। अगर आप लोग उस लेवल का भी एग्जाम जेई लेवल की पढ़ाई करने के बाद अगर आप लोग स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे कॉलेजेस मिलने की संभावना होती है। जैसे अगर मैं महाराष्ट्र बोर्ड की बात करूं तो महाराष्ट्र बोर्ड भी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है जिसको बोला जाता है MST CET। अगर उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर आप अच्छे स्कोर करते हैं तो जैसे VJTI, SPCE, SPIT, KJ सुमैया, ये बहुत सारे रेप्यूटेड कॉलेज हैं जिनमें बहुत अच्छा खासा प्लेसमेंट होता है और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां भी आती हैं। तो आप लोग स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। वहां से भी आप लोगों को अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। लाइक राजस्थान का हो सकता है, केरला का हो सकता है, तमिलनाडु का हो सकता है, मध्य प्रदेश का हो सकता है, ओडिशा का हो सकता है। किसी भी स्टेट का अपना एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन जरूर होता है। थर्ड, बहुत सारे लोगों को क्लास 10 के बाद डायरेक्टली कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने का मन नहीं करता, कोई क्लास 11 12 में जाने का मन नहीं करता। तो आप लोगों के लिए एक कोर्स होता है, दैट इज योर डिप्लोमा या तो पॉलिटेक्निक। आप डायरेक्टली क्लास 10 के बाद इसमें एनरोल हो सकते हैं और इसमें आप लोगों को आपके कोर ब्रांच की पढ़ाई फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर से ही स्टार्ट कर दी जाती है। ऑल्दो वहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मिलेगा, लेकिन उस लेवल तक का नहीं मिलेगा जितना लेवल का आप लोगों को क्लास 11 और 12 का मिलता है। बहुत ही बेसिक लेवल का मिलेगा आप लोगों को। अच्छे खासे परसेंटेज भी वहाँ से स्कोर हो जाते हैं और डिप्लोमा क्लियर करने के बाद कॉलेज में डायरेक्टली आप सेकंड ईयर में चले जाते हैं। हाँ, इससे बहुत ज्यादा बड़े कॉलेजेस में जाने का मौका तो नहीं मिलता है, बट हाँ, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपका CGPA अच्छा रहेगा तो आप लोगों को अच्छे कंपनियों में जाने का मौका मिल सकता है। तो डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक जिसको आप बोलते हैं, ये भी आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चौथा, जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट है, IISc। बच्चों, ये रिसर्च सेंटर है या रिसर्च कॉलेज है बैंगलोर में और ये नया ब्रांच इंट्रोड्यूस हुआ है 2021 में। बहुत ज्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं है इसकी, लेकिन हाँ, ये NRF में रैंकिंग नंबर 1 पे चल रहा है और ये बहुत ही टेम्पटिंग ऑफर हो सकता है आप लोगों के लिए। इसमें एनरोल होने के लिए आप लोगों को जेई एडवांस क्लियर करना पड़ेगा, पहला ऑप्शन ये हो सकता है, या तो आपको IAT एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। IAT का फुल फॉर्म होता है IISc एप्टीट्यूड टेस्ट। इस टेस्ट को देने के बाद आप लोग IISc बैंगलोर में आप एनरोल हो सकते हैं और इसमें बहुत सारे अच्छे पैकेजेस भी लोगों को प्रोवाइड होते हैं और इसकी फीस भी बहुत ही मिनिमल होती है, 28,000 पर मंथ होती है। और इनका जो बेसिक सैलरी होता है, जो आप लोग कंपनी से जब हायर किए जाओगे तो 28 लाख पर एनम बेसिक होता है, मैक्सिमम तो करोड़ों में भी पहुंच जाता है। तो ये चौथा ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। आप लोग इस कोर्स के लिए जरूर एक बार सोचना। पांचवा, अगर आपको कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना, आपको सिर्फ 11th और 12th के फाउंडेशन की तैयारी करनी है, तो आप लोग 11th 12th की पढ़ाई करिए और आप लोग BSc जैसे बी ग्रेड कोर्स में आप लोग एनरोल हो जाइए। बहुत ज्यादा इसमें ऑप्शन तो नहीं मिलेगा आप लोगों को एक्सपोज करने के लिए, बट हाँ, आप लोग एज ए टीचर या फिर कोई और कोर्सेज देखना चाहते हैं तो फिर आप लोग BSc में एनरोल हो सकते हैं।
तो ये 5 ऑप्शन बच्चों आप लोगों के लिए अच्छे खासे साबित हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो प्लीज डू लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एकेडमिक ईयर्स।